दोस्तों नमस्कार, मैं हूं एनके शर्मा। SakaInnoResearch.com की तरफ से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एसएससी द्वारा जारी की एडवर्टाइजमेंट विज्ञप्ति के बारे में, जो कि जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए है। दोस्तों इसके लिए आप 25 जुलाई 2020 तक अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं एसएससी की साइट के ऊपर। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये पेपर 2 पार्ट में होगा। पार्ट 1 जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, जो कि 6/10/2020 को होगा, और जो पार्ट 2 डिस्क्रिप्टिव होगा जो 31/1/2021 को होगा। आप यहाँ देख पा रहे हैं सामने 31/1/2021। दोस्तों इसमें कुछ ABCDE ऐसे 5 कैटेगरी के अंदर पद मांगे गए हैं। जो शुरू की 4 कैटेगरियाँ हैं वो 1 लेवल की हैं, और आखिरी जो कैटेगरी है E वो 1 लेवल की है। शुरू की 4 कैटेगरी के लिए लेवल 6 35,400 से 1,12,400 सैलरी रखी गई है, और जो लेवल E है उसके लिए 44,900 से 1,42,400 सैलरी रखी गई है, जो कि लेवल 7 का पद है। इनमें अंतर क्या है? ये सारी जूनियर पोस्टें हैं, और जो लेवल E है वो सीनियर पोस्ट है। जो जूनियर पोस्टें हैं वो कुल उसके लिए 275 पदों का डिमांड की गई है अभी, और सीनियर के लिए 8 पदों के लिए। ये पोस्टें बढ़ और घट सकती हैं जब ये फाइनल लेवल पे आएंगी। अब हम बात करेंगे इसकी एज लिमिट के बारे में। ऐसे युवा जिन्होंने 18 साल से 30 साल के बीच में हैं, 18 साल पूरी कर ली हो और 30 साल से नीचे हैं, 1/1/2021 को एज की जो काउंटिंग होगी वो 1/1/2021 को होगी। अगर आप उसके मध्य में हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो कैटेगरीज़ हैं SC ST OBC फिजिकली हैंडीकैप, उन कैटेगरी के लिए आप यहाँ देख पा रहे हैं 5 साल 3 साल 10 साल 13 साल 15 साल और 3 साल एक्स सर्विसमैन के लिए ये कैटेगरी वाइज छूट आपको अलग से दी हुई है। अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी के अंदर फाल कर रहे हैं तो 30 प्लस आप उस छूट को काउंट कर लीजिए, यानी 30 + 5 30 + 3 30 + 10, इस तरीके से ये अपनी एज को आप काउंट कीजिए इसके अंदर। अब हम बात करते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए। दोस्तों मेनली ये ट्रांसलेटर की पोस्ट है, जिसके लिए मुख्य रूप से अगर आपने हिंदी से MA कर रखा है, इंग्लिश से MA कर रखा है, या फिर आपने हिंदी या इंग्लिश से MA के साथ साथ कंपलसरी आपने हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट रखी हुई है। अगर आपने ये नहीं कर रखा तो आपने अगर मास्टर डिग्री ले रखी है, और अगर आपकी मीडियम हिंदी और इंग्लिश रहा हो, साथ में सब्जेक्ट के अंदर आपको हिंदी इंग्लिश भी रही हो, अगर आपने किसी दूसरी सब्जेक्ट से MA किया है लेकिन आपके कोर्स के अंदर हिंदी और इंग्लिश भी रही है, साथ में आपका मीडियम हिंदी इंग्लिश रहा है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिटेल आप हमारी वेबसाइट के अंदर देख सकते हैं, सारी डिटेल आपको दी हुई है। और का मतलब होता है या तो ऊपर वाला हो या नीचे वाला हो। अब इसको अप्लाई करने के लिए आप ssc.nic.in की साइट के ऊपर जा सकते हैं, वहाँ से इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी, और इसकी एप्लीकेशन फ़ीस मात्र 100 रुपये है। अगर आप वोमेन कैंडिडेट हैं या ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि SC ST या फिजिकली हैंडीकैप या एक्स सर्विसमैन में फॉल कर रहे हैं, तो ये फ़ीस भी आपकी माफ़ है। अब जिस एग्ज़ाम का जो मुख्य पार्ट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने जैसे बताया कि इसके 2 पार्ट हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 के अंदर ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, जिसके 2 पार्ट होंगे, 100 मार्क्स की जनरल हिंदी और 100 मार्क्स की जनरल इंग्लिश। और पेपर 2 है वो डिस्क्रिप्टिव पार्ट होगा, ट्रांसलेशन और ऐसे का, जो 200 मार्क्स का होगा। जो पहला पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, दूसरा पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि इसके लिए 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, इसलिए अपने आंसर देते हुए आप सावधानी रखें, नहीं तो आपके नेगेटिव मार्क्स की वजह से आपका मार्क्स कम हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। पेपर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, जिसके अंदर लैंग्वेज के लिए आप देख पा रहे हैं लैंग्वेज, जो आपकी हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज है वो, और उसका लिटरेचर और उसकी ग्रामेटिकल पोर्शन, ये इसके अंदर शामिल किया जाएगा। और जो उसका सेकंड पार्ट है पेपर 2, वो ट्रांसलेशन और ऐसे संबंधित होगा। अब इसका एक मुख्य बात और क्या है इसके अंदर कि SSC ने इसके लिए मिनिमम मार्क्स रखे हुए हैं, यानी कोई बच्चे को किसी भी कैटेगरी के अंदर फाल कर रहा है उसके लिए कैटेगरी वाइज उन्होंने मिनिमम मार्क्स डिसाइड किए हैं। जैसे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 30%,
OBC EWS के लिए 25% और अदर कैटेगरी के लिए 20%। यानी आप किसी भी कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, आपको मिनिमम इतने मार्क्स लाने जरूरी हैं, तभी आप इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। दोस्तों, सरकारी नौकरी की जितनी भी और जो आपकी जॉब्स की डिटेल अपडेट आप जानना चाहते हैं, उसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी जो वेबसाइट है sarkarinokrisearch.com, इसके ऊपर जाएं, इसको विजिट करें। आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको हर जॉब की यहाँ मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।